हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 30 जून को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड 2008 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी आईटी सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ब्रांचेस की कनेक्टिविटी, नेटवर्क इक्विपमेंट की सप्लाई, इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है जो आईटी सेटअप को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे राउटर्स, स्विचेस। ये सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं उन कंज्यूमर के लिए जो अपने एप्लीकेशन को क्लाउड में रखते हैं। साथ ही ये कंपनी एप्लीकेशन माइग्रेशन और क्लाउड में सेटअप को मैनेज करने में मदद करती है। आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशन जैसे फायरवॉल इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही डाटा सेंटर डिजाइन और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसमें नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइज हो सके, कम स्पेस और पावर का इस्तेमाल हो और क्लियरली डिफाइंड आउटकम्स हो। ये कंपनी बिजनेस और गवर्नमेंट को उनके डिजिटल वर्ल्ड के जर्नी में हेल्प करती है। इस कंपनी के B2B क्लाइंट्स की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन, BOB फाइनेंशियल सर्विस, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, शॉपर्स स्टॉप, H&M, फीड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, GIC हाउसिंग फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज और गवर्नमेंट को गुजरात के साथ ही कई और बड़े कंपनी शामिल हैं। हाल ही में कंपनी ने BSNL के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत वो BSNL के 5G सर्विस पार्टनर होंगे, जो एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कंपनी के लिए। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अलावा 17 स्टेट में कंपनी मौजूद है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब जान लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 30 जून से 5 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा और सिनॉप्टिक्स का आईपीओ प्राइस 237 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 14,80,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 35 करोड़ 7 लाख होगा और 8 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे जिसकी कीमत 18 करोड़ 96 लाख होगा। तो टोटल आईपीओ साइज 54 करोड़ 4 लाख का होने वाला है। 600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,42,200 रुपए खर्च करने होंगे। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी NSE SME में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 30 जून को आईपीओ ओपन होगा और 5 जुलाई तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 10 जुलाई तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 11 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 12 जुलाई तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 13 जुलाई तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल बोरोइंग को कम करने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और कुछ पैसों का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का यूज किया जाएगा। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी का फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो सबसे पहले बात करें टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में टोटल एसेट 33 करोड़ था, 2021 में 37 करोड़, 2022 में 42 करोड़, जो दिसंबर 2022 तक बढ़कर 53 करोड़ हो गया है। टोटल एसेट में कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिली है। अब बात करें टोटल रेवेन्यू की। तो 2020 में 22 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की थी, 2021 में 34 करोड़, 2022 में 50 करोड़ का रेवेन्यू और दिसंबर 2022 तक कंपनी ऑलरेडी 34 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। टोटल रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिली है जो कि पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है अभी तक। तो 2020 में 1 करोड़ 82 लाख, 2021 में 2 करोड़ 36 लाख, 2022 में 4 करोड़ 32 लाख और दिसंबर 2022 तक 5 करोड़ 25 लाख का प्रॉफिट कंपनी बनाई है।
रेवेन्यू और प्रॉफिट का कंपैरिजन करें तो ईयर बाय ईयर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जा रहा है, जो कि बढ़िया है कंपनी के लिए। नेट वर्थ 12 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 5 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हो गया है। नेट वर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। अब कंपनी पर डेप्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की, तो 2020 में कंपनी पर टोटल डेप्ट 12 करोड़ था, 2021 में 11 करोड़, 2022 में कंपनी पर टोटल डेप्ट 14 करोड़ हो गया है और दिसंबर 2022 तक 19 करोड़ का टोटल डेप्ट कंपनी पर हो गया है। टोटल बोरोइंग में तेजी देखी जा सकती है। कंपनी अपना डेप्ट बढ़ाते जा रही है, जो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी छोटी है और 17 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है और 19 करोड़ का डेप्ट, जो कि कंपनी के लिए सही नहीं है। वैसे आईपीओ से होने वाले फंड का इस्तेमाल डेप्ट कम करने के लिए किया जाएगा, जो कि बेस्ट डिसीजन रहेगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी ग्रोथ दिखा रही है और वहीं दूसरी तरफ डेप्ट भी बढ़ाती जा रही है, लेकिन आईपीओ आने के बाद वो डेप्ट कम होते हुए दिख सकता है और अगर ऐसा होता है तो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशन की, तो अर्निंग पर शेयर 6.18 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 38.35 का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.04% है और नेट एसेट वैल्यू 26.81 का है। पीयर कंपैरिजन करें तो एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 111 के करीब चल रहा है और पी रेशियो 13.34 का निकल के आ रहा है। आईटी सर्विस इंडस्ट्री के पी रेशियो की बात करें तो 25.64 का निकल के आ रहा है। अब इन सब से कंपेयर करें तो कंपनी ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। प्राइस थोड़ा कम रहता तो बेहतर होता। अब बात करें जीएमपी की, तो अभी तक 22 के प्रीमियम पर कंपनी ट्रेड कर रही है, यानी टोटल एस्टिमेटेड प्राइस 259 का हो गया है, जो अपने एक्चुअल प्राइस से 9% ज्यादा है और 2 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अभी तक ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का डिमांड ज्यादा नहीं दिख रहा है और लास्ट डे तक अच्छा लिस्टिंग गेन दिखेगा तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी से दूर रहना ही सही डिसीजन होगा, क्योंकि कंपनी हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट में बिजनेस कर रही है और वैल्यूएशन भी हाई है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं दूर ही रहूंगी इस कंपनी से। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।